अगर आप रात को सोने के लिए लेटते हैं और देर तक आंखें खोले हुए या आंखें बंद किए हुए पड़े रहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये टेक्निक हार्वर्ड एजुकेटेड प्रोफेसर डॉक्टर एंटियोवेल की इजाद है और ये टेक्निक आपके हार्ट रेट को स्लो करके काम करती है। ये टेक्निक कुछ इस तरह है कि आप अपने बेड पर उस पोजीशन में लेट जाइए जो आपको ज़्यादा आरामदेह लगती है। लेटने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और 4 सेकंड्स के लिए नाक के जरिए सांस अंदर लेके जाइए और इस दौरान आपने अपना मुंह बंद रखना है। 4 सेकंड्स आपने अंदाजे से गिनने हैं, यानी आप अपने जहन में 4 तक काउंटिंग कर सकते हैं। 4 सेकंड्स तक नाक के जरिए सांस अंदर खींचने के बाद सांस को रोक लीजिए। फिर आप 7 सेकंड्स तक इस सांस को अंदर रोक कर रखिए, यानी अपना मुंह भी ना खोलिए और नाक को स्टिच करके रखिए कि सांस बाहर ना निकलने पाए। 7 सेकंड्स के बाद आप मुंह खोल लीजिए और इस सांस को आहिस्ता आहिस्ता 8 सेकंड्स में मुंह से खारिज कीजिए। इसके बाद दोबारा 4 सेकंड्स गिनने तक नाक के जरिए सांस अंदर ले जाइए। 7 सेकंड्स तक सांस अंदर रोक के रखिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 सेकंड्स में मुंह के जरिए खारिज कर दीजिए और इस अमल को दोहराते रहिए, बीच में कोई वक्फा किए बगैर। 3 या 4 दफ़ा दोहराने तक आपको नींद आ जाएगी। और ये भी याद रखिए कि आपने नंबर्स को सख्ती से फॉलो करना है, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा ये अमल करेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप एक दफ़ा इस प्रोसेस को रोक के सांस ले लें या इसकी काउंटिंग कम कर दें, लेकिन आपने ये दोनों काम नहीं करने और कोशिश करनी है कि आप टाइम को मुख्तसर ना करें, बल्कि अपने अंदाजे से कम से कम 4 सेकंड, 7 सेकंड्स और 8 सेकंड्स पूरे करें। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है? हम जानते हैं कि जागते रहने की बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। अक्सर आप थके हुए होते हैं, आपको लगता है कि आपको नींद आई हुई है, लेकिन जब आप लेटते हैं तो आप सो नहीं पाते। अब जब आप सांस लेने का दौरानिया 4 सेकंड्स तक बढ़ाते हैं तो असल में आप अपने जिस्म में ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और 7 सेकंड्स तक सांस अंदर रोकने से ये ऑक्सीजन आपकी ब्लड स्ट्रीम में फ़ौरन असरअंदाज होती है और 8 सेकंड्स तक सांस आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने से आपके जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज हो जाती है। इस अमल की वजह से आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इससे फ़ौरन आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपके नर्वस सिस्टम को नींद का सिग्नल मिलता है। अब मैं उस आदत की तरफ आता हूं जो मैंने अपनाई हुई है और एक अरसे से मुझे सोने में कभी दिक्कत नहीं हुई, और वो आदत ये है कि मैंने अपने बेड को अपनी नींद के साथ मंसूब कर रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया हुआ है कि ये जो बेड है ये सोने के लिए है। माइंड को ट्रेंड कैसे किया जा सकता है? वो इस तरह कि जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर लेट के आप कोई और काम ना करें। ख़ुसूसन बेड पे लेटे लेटे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो किसी और जगह बैठकर कर लीजिए। आप चेयर पर बैठ सकते हैं या किसी और कमरे में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने बेड पे उसी वक्त जाकर लेटिए जब आपने सोना हो और बेड पे लेट के मोबाइल का इस्तेमाल या कोई और काम बिल्कुल ना कीजिए। इस तरह आपका लाशऊरी माइंड चेंज हो जाएगा कि ये जगह सिर्फ सोने के लिए है। आप जैसे ही वहां जाके लेटेंगे आपको नींद आने लगेगी। और वैसे भी अगर आप सोने से पहले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन से ब्लू लाइट खारिज होती है और ये ब्लू लाइट आपके जिस्म में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोकती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जिस्म में स्लीप साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। मेलाटोनिन की कमी से बंदा बेख्वाबी का शिकार भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ज़रूरत से कम सोने की वजह से जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं और ये कि कम से कम आपको कितनी देर के लिए सोना चाहिए, तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। आप चैनल विज़िट करके ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।